नमस्कार। आज हिंदी धरोहर में मैं आपके सामने कुंवर नारायण जी की आत्मजयी से कुछ अंश प्रस्तुत करूंगा। आत्मजयी दरअसल हिंदी साहित्य की अपने आप में एक अनूठी कृति है, ऐसा मैं मानता हूं। आत्मजयी का मूल कथानक दरअसल सवाल खड़े करता है, आत्ममंथन करता है। कुंवर नारायण जी को पोएट ऑफ साइलेंसेस कहा जाता रहा है। वो एक ऐसे लोक में रहकर सोचते थे जहां चिंतन प्रमुख है, चिंतन सार्वभौम है। उन्होंने आत्मजयी की भूमिका में लिखा भी है कि आत्मजयी की समस्या मुख्यतः एक विचारशील व्यक्ति की समस्या है। नचिकेता मात्र सुखों को अस्वीकार करता है। वो सिर्फ सुखों को उपलब्धि नहीं मानता, उसके भीतर एक बृहत्तर जिज्ञासा है। उसे सुखी जीवन ही नहीं चाहिए, उसके लिए सार्थक जीना भी जरूरी है। और इस सार्थक जीवन की शुरुआत होती है जब हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब हम सवाल करते हैं, जब हम असहमति व्यक्त करते हैं बनी बनाई मान्यताओं से। यही आत्मजयी का मूल कथानक है। आज जो अंश मैं प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है नचिकेता। असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो काइयां तर्कों से हरा हरा कर। अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न न हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है वो हम सब की, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो कि बुद्धि सिर ऊंचा रख सके। उसे हताश मत करो काइयां तर्कों से हरा हरा कर। अविनय को स्थापित मत करो, उपेक्षा से खिन्न न हो जाए कहीं मनुष्य की साहसिकता। अमूल्य थाती है वो हम सब की, इसे स्वर्ग के लालच में छीन लेने का किसी को अधिकार नहीं। आह, तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक एक शील को पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। तुम नहीं समझते पिता, नहीं समझना चाह रहे कि एक एक शील को पाने के लिए कितनी महान आत्माओं ने कितना कष्ट सहा है। सत्य जिसे हम इतनी आसानी से सब अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोही सा रहा है। सत्य जिसे हम सब इतनी आसानी से अपनी अपनी तरफ मान लेते हैं, सदैव विद्रोही सा रहा है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं, क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं, क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। नया जीवन बोध संतुष्ट नहीं होता ऐसे जवाबों से जिनका संबंध आज से नहीं अतीत से है, तर्क से नहीं रीति से है। ये सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न, घृत, पशु, पुरोहित, मैं, ये सब धर्म नहीं, धर्म सामग्री का प्रदर्शन है। अन्न, घृत, पशु, पुरोहित, मैं। शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है, जिसमें मनुष्य नहीं अदृश्य का साझा है। शायद इस निष्ठा में हर सवाल बाधा है, जिसमें मनुष्य का नहीं अदृश्य का साझा है। तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता। तुम सब चतुर और चमत्कारी, तुम सब चतुर और चमत्कारी। बहुमत यही है
सब ऐसा ही करते। बहुमत यही है, सब ऐसा ही करते। कितनी शक्ति है इस स्थिति में जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूं, किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूं, इस तरह कि शेष समर्थ बना रहता, गलत भी एक सही भी अनर्थ हो जाता है। बहुमत यही है, सब ऐसा ही करते। कितनी शक्ति है इस स्थिति में जिससे भिन्न सोचते ही मैं विधर्मी हो जाता हूं, किसी बहुत बड़ी संख्या से घटा दिया जाता हूं, इस तरह कि शेष समर्थ बना रहता, गलत भी एक सही भी अनर्थ हो जाता है। सामूहिक अनुष्ठानों के समवेत मंत्र घोष, शंख स्वरों पर यंत्रवत हिलते नरमुंड आंखें मूंद। सामूहिक अनुष्ठानों के समवेत मंत्र घोष, शंख स्वरों पर यंत्रवत हिलते नरमुंड आंखें मूंद, इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात। इनमें व्यक्तिगत अनिष्ठा एक अनहोनी बात, जिसके अविश्वास से मंत्र छेपते हैं, देवता मुकर जाते, वरदान भ्रष्ट होते। तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता। तुम जिनसे मांगते हो, मुझे उनकी मांगों से डर लगता। इस समझौते और लेन देन में कहीं व्यक्ति के अधिकार नष्ट होते। अंधेरे में जागते रहो, अभ्यस्त आवाजों से सचेत करते पहरेदार, नैतिक आदेशों के पालतू मुहावरे सोते जागते कानों में। साथ ही एक अलग व्यापार, ईमान के चोर दरवाजों से। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं, उन्हें समझना चाहता हूं। वे केवल इतनी नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती हैं, क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वो बिल्कुल अकेला है, विवश, असांत्वनीय। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं, उन्हें समझना चाहता हूं, क्योंकि वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती हैं। क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वो बिल्कुल अकेला है, विवश, असांत्वनीय। एक नग्नता है, निसंकोच, खुले आकाश की, शरीर की अपेक्षा। शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास। एक नग्नता है, निसंकोच, खुले आकाश की, शरीर की अपेक्षा। एक नग्नता है, निसंकोच, खुले आकाश की, शरीर की अपेक्षा। शरीर हवा में उड़ते वस्त्र आसपास। मैं किसी आदिम निर्जनता का असभ्य एकांत, जितना ढका उससे कहीं अधिक अनावृत, घातक अश्लील सच्चाइयां जिन्हें सब छिपाते पर जिनसे छिप नहीं पाते। इंद्रासन का लोभ, प्रत्येक जीवन मानो किसी असफल षड्यंत्र के बाद पूरे संसार की निर्मम हत्या है। एक आत्मीय संबोधन, एक आत्मीय संबोधन, तुम्हारा नाम। स्मृति खंडों के बीच झलकता चितकबरा प्रकाश, एक हंसी बंद दरवाजों से खटखटाती, एक बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो। एक आत्मीय संबोधन, तुम्हारा नाम। स्मृति खंडों के बीच झलकता चितकबरा प्रकाश, एक हंसी बंद दरवाजों से खटखटाती। सुबह एक बालक की किलकारी से तुम जागे हो, पर आंखें नहीं खोलते। उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है, पर नया दिन आलस्य की करवटों में टटोलते नहीं देखते। ये
दूसरा दिन है। सुबह एक बच्चे की किलकारी से तुम जागे हो, उसके उत्पात ने तुम्हें विभोर कर दिया है, पर नया दिन आलस्य की करवटों में टटोलते तुम नहीं देखते। ये दूसरा दिन है, और वो बालक जिसने तुम्हें जगाया अब बालक नहीं। प्यार अब पर्याप्त नहीं। न जाने कितनी वृत्तियों में उग आया वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना। न जाने कितनी वृत्तियों में उगाया वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना, भिन्न, प्रतिवादी, अपूर्व। भिन्न, प्रतिवादी, अपूर्व। अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित, उसे उत्तर देते लज्जित। न जाने कितनी वृत्तियों में उगाया वह तुम्हारा विश्वबोध और अपना, भिन्न, प्रतिवादी, अपूर्व। अब उसे स्वीकारते तुम झिझकते हो, उसे स्थान देते पराजित, उसे उत्तर देते लज्जित। असहमति को अवसर दो, सहिष्णुता को आचरण दो।